कश्मीर घाटी के लाखों लोगों के लिए ये ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल का पिछले कई सालों से कश्मीर के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, तस्वीर में आप देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज 11:10 पर श्रीनगर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और आखिरकार लगभग 3 घंटे का सफ़र तय करके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये ट्रेन जो है ये कटरा से श्रीनगर पहुंच गई। हम आपको बताते चले, ये एक ट्रायल रन है और ट्रायल रन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। यही ट्रेन लगभग 1 बजे श्रीनगर से वापस लौटेगी और 4 बजे तक ये ट्रेन जो है ये 4:30 तक पहुंच जाएगी कटरा वापस। यानी कि जिस सपने को संजोए हुए थे कश्मीर घाटी की, वह ट्रेन से सफ़र करेंगे सीधा देश के अलग अलग कोनों में, अब उसमें कोई भी बाधा, कोई भी दुविधा नहीं रह गई है। वंदे भारत ट्रेन जो इस समय आप देख रहे हैं, वाकई में अपने आप में अनोखी ट्रेन है। इस ट्रेन में कई ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसमें -20 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर टेम्परेचर होगा तो ये ट्रेन आराम से चल पाएगी। हीटिंग सिस्टम्स इसमें लगाए गए हैं, यानी कि जब आप इस ट्रेन के अंदर बैठेंगे तो आपको ठंड नाम की कोई चीज़ जो है वो महसूस भी नहीं होगी। गर्माइश जो है वो लगातार रहेगी और इस सब के बीच कई और फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। और ये ट्रेन जो है ये विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से आज सुबह लगभग 9 बजे के करीब गुजरी और वहाँ पर भी इसकी स्पीड जो है वो अच्छी खासी थी। बहरहाल अगर हम कटरा से श्रीनगर तक के सफ़र की बात करें तो हम आपको बताते चलें कि बीच में लगभग 38 टनल आते हैं और इन टनल्स की कुल मिला के जो लंबाई है वह 119 किलोमीटर है। यानी कि जब आप कटरा से श्रीनगर की तरफ सफ़र करेंगे तो वो सफ़र अपने आप में रोमांच भरा होगा। रोमांच भरा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं, जब आप किसी टनल में से गुज़रते हैं तो अक्सर बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं, बड़े भी उसे लेकर खुश होते हैं। और इस सब के बीच जब आप कटरा से निकलेंगे, सबसे पहले T1 जिसे हम T33 कहते हैं वो टनल आएगी। उसके बाद एक के बाद एक टनल्स का सिलसिला जारी रहेगा। 38 टनल्स आएंगी। 12.75 किलोमीटर लंबी T49 टनल, सबसे लंबी टनल जो है वो बनाई गई है। यानी कि ये जो पूरा एक रेल ट्रैक है, जिस तरह से टनल्स के बीच में से गुजरना, विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनना, ये सब अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं। यानी कि इंजीनियर्स का कमाल है। इसमें समय ज़रूर लगा लेकिन आखिरकार ये सपना भी पूरा हो गया है। और अब कुछ ही दिन में कटरा से श्रीनगर तक की इस रेलगाड़ी को हरी झंडी खुद प्रधानमंत्री दिखाएंगे। क्योंकि जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू रेलवे स्टेशन पर इस समय विस्तारीकरण का काम चल रहा है। इसके चलते दिल्ली से श्रीनगर तक की जो डायरेक्ट ट्रेन्स हैं उन्हें शुरू होने में कुछ समय और लगेगा। संभव है मार्च महीने के एंड तक आप डायरेक्ट ट्रेन जो हैं वो दिल्ली से श्रीनगर तक कनेक्ट हो जाएंगी। और इस गर्मियों में लगभग 1 दर्जन ट्रेनें देश के अलग अलग कोनों से सीधा कश्मीर घाटी पहुंचेंगी। इसका मतलब ये भी है कि जब पूरा ये ट्रेनें पहुंचेंगी तो हर एक ट्रेन में औसतन 1000 से 1200 यात्री सवार होते हैं। यानी कि रोज़ के अगर आप लगाएं तो ये आपकी संख्या लगभग 15,000 यात्रियों की पहुंचती है। महीने भर में बहुत आराम से 50,000 यात्री, यानी कि पूरे साल में 50 लाख लोग लगभग सीधा कश्मीर घाटी पहुंचेंगे। और 50 लाख लोगों का ट्रेन के ज़रिए कश्मीर घाटी में पहुंचना कश्मीर की टूरिज़्म के लिए, कश्मीर की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट, एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा गुड्स ट्रेन्स भी चलाई जाएंगी, मालगाड़ियाँ भी चलाई जाएंगी। सीधा जो कश्मीर के सेब हैं वह रेल की मालगाड़ियों में लोड होकर देश के अलग अलग कोनों में सीधा पहुंचेंगे। अब वो वक्त ख़त्म हो गया जब रास्ते में हाईवे पे जाम लगा करते थे, कई दिन ट्रक फंस जाया करते थे और उसके चलते जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है कश्मीर की, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। लोगों जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोग हैं उन्हें भी इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। बहरहाल आज ऐतिहासिक पल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये वो पल है जब वंदे भारत ट्रेन कश्मीर की धरती पर श्रीनगर पर पहुंच गई है। दीपांकर गुप्ता की रिपोर्ट।